हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की है दूसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी जान ली थी। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन की। ठीक है, कि टाइप 1 क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था आपको डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, इसी की सब डायरेक्शन बताई थी आपको कि 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये वेस्ट साउथ, और ये वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 8 डायरेक्शन हो गई सब डायरेक्शन को मिला के। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, मैंने बताया था कि जो हमारा जो लेफ़्ट होता है, ठीक है, जब हम लोग लेफ़्ट में जाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, और अगर राइट जाएंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, यदि हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यदि हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग ने अपनी पिछली क्लास में कर ली थी। उसके अलावा मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, मैं आप लोगों को पिछली क्लास का इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, पहले टाइप 1 के क्वेश्चन को मैं बेसिक तरह से करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी ऐसी ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि उसके बाद आप लोग विदिन 3 और 4 सेकंड में ये क्वेश्चन खुद से करने लगेंगे विदाउट पेपर कॉपी। ठीक है, विदाउट पेपर या पेन बोल लीजिए, कॉपी बोल लीजिए, आप जो भी बोल पाएँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दी थी। इसके अलावा लेफ़्ट और राइट बताया था कि आपका लेफ़्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। किसी किसी को कन्फ्यूज़न होती है, लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूज़न होती है। तो देखिए, हमारे हाथ का जो लेफ़्ट हैंड होता है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए लेफ़्ट में एल बनता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो लेफ़्ट हैंड में आपका एल बनेगा, तो वही आपका लेफ़्ट हैंड है। और हिंदी में जिसको नहीं आता है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी बांधा करके। ठीक है, ठीक है, ये आपका लेफ़्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये टाइप हमारा जो है वो फेसिंग और मूविंग के बेस पर क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति हमारा किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे टाइप 1 क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर गया, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बड़े लगेंगे। ठीक है, होते कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं डायरेक्शंस के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेसिक तरीके से सबसे पहले जानते हैं कि जो हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, करते आ रहे हैं, एग्जाम में हम लोग इसी टाइप को फॉलो करते हैं अधिकतर। जब किसी को मतलब जिसने पढ़ा नहीं है डायरेक्शन, वो इसी टाइप से करने की कोशिश करता है जिस टाइप से हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति उत्तर की तरफ चल रहा है। ठीक है, उत्तर हमारा क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर गया, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से हमारी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, हमारा दायां किधर हो गया, इधर हो गया। ठीक है, तो दाईं ओर फिर वह मुड़कर कितना गया, 100 मीटर। ठीक है, कितना गया, 100 मीटर। अभी अंत में बाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। ठीक है, अब यहाँ से हम साउथ की तरफ हैं। ठीक है, अब साउथ से हमारा जो है क्या बोला गया है, यहाँ पर बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो बाईं ओर हम मुड़ गए। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। ठीक है, कितने मीटर, 20 मीटर जाता है। इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ और सिर्फ ये मीटर जो दिए होते हैं घुमाने के लिए दिए होते हैं, इनका अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कि कितने मीटर गया हमें कोई मतलब नहीं होता है इन सब का। ठीक है, हमें अभी केवल बताना है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, और कुछ हमसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन में। तो इतनी बात हो गई कि उत्तर में गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर गया, फिर वहाँ से वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। ये बेसिक हम लोग तरीका अपना रहे हैं अभी। अब बताइए, ठीक है, अभी ये नॉर्थ में था, अभी इस दिशा को क्या बोलते हैं, ईस्ट ही तो बोलते हैं, पूर्व ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसको हम लोग एग्ज़ाम में जिनको नहीं आता है वो कोशिश करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारी डायरेक्शन दे दी है ना, बायां गया, दायां गया, काफ़ी बार बायां जा रहा है, दायां जा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में करने लगेंगे, ठीक है, 2 सेकंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उत्तर की ओर चल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है, एल से हम लोग डिनोट कर लेंगे। ये मैं बता रहा हूँ ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप लोग इसी को फॉलो करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर जाता है, दायां हमला का क्या होता है, राइट हैंड होता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 50 गया, फिर दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर, मतलब 50 मीटर गया, फिर दाईं ओर गया, फिर दाईं ओर गया, ठीक है। फिर अंत में बाईं ओर जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड जाता है, ठीक है। सभी डायरेक्शन हमने लिख ली। नॉर्थ से चलना प्रारंभ करता था, फिर वह दाईं ओर गया, राइट हैंड गया, फिर वह दाईं ओर फिर राइट हैंड गया, फिर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है उसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। एक राइट और एक लेफ्ट को हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है, आराम से कट कर लेंगे। जितनी भी डायरेक्शन दी होंगी राइट और लेफ्ट दोनों कट होते चला जाएगा। यहाँ पर अगर एक राइट और एक लेफ्ट और होता तो ये भी कट जाता, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लिए, ठीक है। अब ये देखिए, नॉर्थ मैं डायरेक्शन बनाता हूँ, तो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। नॉर्थ से राइट हैंड, नॉर्थ हमारा यहाँ पर है और उसका राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट हैंड चलना है हमको, राइट, ठीक है। राइट बचा तो हम लोग का क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, मात्र सिर्फ और सिर्फ दिशाएं हम लोग को लिखनी है, डायरेक्शन लिखने हैं, और जो राइट है और लेफ्ट होगा उसको कट कर देना है, ठीक है। जो भी हमें बचेगा उसका हम लोग, या फिर लेफ्ट बचेगा तो लेफ्ट, अगर यहाँ पर एल बचता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एल बचता, तो नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आता, वेस्ट आता, ठीक है, पश्चिम आता, पश्चिम आता, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ तो आपको कि अगर व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, नॉर्थ दिशा में चल रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा यानी राइट हैंड, फिर दाईं ओर राइट हैंड, फिर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड। एक राइट से एक लेफ्ट को हम लोग कट कर देंगे, बचा क्या, राइट, ठीक है। नॉर्थ का राइट चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, देखने में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है, ईस्ट चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो लेफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट हुआ, फिर वहाँ से राइट हुआ, फिर वहाँ से लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, ठीक है। इतनी डायरेक्शन में वो चला। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, फिर वहाँ से वो लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है। और क्वेश्चंस में आपसे अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है कि व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, फिर वहाँ से वह लेफ्ट दिशा में चलकर 50 मीटर चलता है, ठीक है, फिर राइट होता है, फिर 20 मीटर चलता है। तो उससे आपको कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करने हैं। यदि कोई व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके ऐसे ही नॉर्मल हो जाएंगे। यानी कि देखिए, अभी व्यक्ति कहाँ चल रहा है, ईस्ट की ओर चल रहा है, वहाँ से लेफ्ट हुआ, फिर राइट हुआ, फिर लेफ्ट हुआ और फिर राइट हुआ। तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि राइट लेफ्ट कट जाते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट कट जाते हैं। तो जौन सी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन बचती है वही उस दिशा में व्यक्ति चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो व्यक्ति फिर इतना सब कुछ चलने के बाद पूर्व दिशा में ही चल रहा है, ठीक है, घूम फिर के वह पूर्व दिशा में ही चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट,
ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी क्या होगी साउथ ईस्ट, ये वेस्ट साउथ और ये वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से मतलब उत्तर पूर्व से चलना प्रारंभ कर देता है। हिंदी में आपको लिख के आएगा कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाईं ओर 50 मीटर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर 100 मीटर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर 20 मीटर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर 50 मीटर मुड़ता है। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपने टाइप से अपने बुक्स में जो भी होगा आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप लोग देख लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। मैं आपको अब लिख के शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में कैसे करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब ये व्यक्ति क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब वह राइट मुड़ा, ठीक है, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट जाता है और फिर राइट चला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक लेफ्ट से एक राइट चला जाएगा। ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट चला जाएगा। अब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि राइट है, यहाँ पर लेफ्ट होता एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट चलना है हमको, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में चलना है। ओके, फिर क्या कह रहा है, फिर वह राइट चलता है। ठीक है, 2 राइट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से हमें 2 राइट लेने हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लोग साउथ ईस्ट में पहुँचेंगे। ठीक है, साउथ ईस्ट में पहुँचेंगे। अभी हमें यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमें राइट 90 डिग्री और चलना है। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अभी और चलना है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट साउथ में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल विपरीत दिशा में हम लोग। अगर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई भी किसी भी दिशा में चल रहा है, यदि 2 राइट लेता है तो वह अपनी विपरीत दिशा में आ जाएगा। ठीक है, या जैसे कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में है तो वह 2 बार अगर क्लॉकवाइज मुड़ता है राइट हैंड पे तो वह अपनी किस दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। कोई व्यक्ति ईस्ट में है तो वह 2 राइट लेगा, 2 राइट लेने के बाद वह कहाँ पहुँच जाएगा, वेस्ट में। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, क्वेश्चनों को करने का आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट साउथ। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, हमारा व्यक्ति चल रहा है पश्चिम दक्षिण की ओर। ठीक है, पश्चिम दक्षिण की ओर। तो इससे आप लोग अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हमारा जो है वो नॉर्थ दिशा में है। ठीक है, नॉर्थ दिशा में है, वह राइट चलता है, फिर राइट चलता है और फिर लेफ्ट चलता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, मैंने क्या कहा, मैं हिंदी अब नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है, फिर वह राइट हैंड चलता है 100 मीटर 200 मीटर कुछ भी लिखिए, उससे कोई लेना देना ही इन टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, राइट चलता है, फिर वह राइट चलता है 50 मीटर 200 मीटर जो भी मान लीजिए, फिर वह लेफ्ट चलता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपसे बोल देता है कि यह वह लेफ्ट चलता है, उसके बाद लेफ्ट चलने के बाद वह दिशा बदल देता है, वह चलने लगता है ईस्ट में, वह चलने लगता है ईस्ट में। ठीक है, अब वह लेफ्ट मुड़ने के बाद ईस्ट में चलने लगा, ईस्ट में चलने लगा। ठीक है, अब ईस्ट में चलने के बाद फिर लेफ्ट गया, राइट गया और फिर राइट गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पहले उत्तर दिशा में चल रहा था, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट। अब यहाँ लेफ्ट जाने के बाद उसने अपनी दिशा को चेंज कर दिया, वह पूर्व दिशा में चलने लगा। ठीक है, पूर्व दिशा में चलने लगा, पूर्व दिशा में चलने के बाद फिर वह लेफ्ट गया, ठीक है, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें इस दिशा के पूर्व जितना भी दिया होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अब हमसे इस दिशा से पूछा जा रहा है ना। अब वह ईस्ट में आ चुका है, अब वह ईस्ट में आ चुका है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, ईस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वह ईस्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर और लेफ्ट गया, यानी कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ईस्ट से लेफ्ट यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा रहा क्या, ईस्ट।
अब यहाँ से लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ में पहुँचेंगे। ठीक है, नॉर्थ में पहुँचेंगे, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हुए बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछने को मिलते हैं। मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक भाषा में, जिसमें मतलब जो आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर वह राइट हैंड, ठीक है, फिर वह राइट हैंड चलता है, यानी कि दाएं चलता है, 50 मीटर दाएं चलता है, फिर वह 100 मीटर दाएं चलता है, फिर 20 मीटर बाएं चलता है। ठीक है, फिर वह पूर्व दिशा में चलने लगता है। ठीक है, फिर वह पूर्व दिशा में चलने लगता है। पूर्व दिशा में चलने के बाद वह 20 मीटर लेफ्ट गया, 20 मीटर राइट गया, फिर 30 मीटर लेफ्ट गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, फिर वह किस दिशा में चल रहा है। ये क्वेश्चन हमारा ये हुआ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये हुआ। मैंने क्या बताया कि जब दूसरी दिशा हमारी क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाती है तो हम पहले जो दिशा के चल रहे हैं उस दिशा से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। तो ईस्ट से जो लेफ्ट चल रहा है, फिर राइट चल रहा है, फिर लेफ्ट चल रहा है, तो मैंने क्या बताया, एक राइट से एक लेफ्ट को कट कर देते हैं, एक राइट से एक लेफ्ट को हम कट कर देते हैं। अब बचा क्या, ईस्ट का लेफ्ट। तो ईस्ट का जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट का मैंने क्या बताया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारा राइट होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग राइट चलेंगे तो इधर की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयां हमारी कुछ इस तरह से चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या चलना है, ईस्ट के लेफ्ट चलना है, यानी कि ईस्ट का लेफ्ट क्या हो गया, ईस्ट का लेफ्ट हमारा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको मिलेंगे तो आप 3 से 4 सेकंड में आंसर निकालेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा दिशाओं को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समय बचाना है तो आप इस ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो इसी तरह से वीडियो में हमारे, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी हम लोगों ने कोई भी अपने चैनल का ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया है कि हम लोग सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं या फिर कुछ भी गेन कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हम लोग वीडियो आगे निरंतर लाते रहेंगे। ठीक है।